आज के दिन आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप आपके ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के में अत्याग्रह ना होना, ग्रीडी नहीं होना, ठीक है ना। ये मुझे चाहिए, ये मुझे ज़्यादा चाहिए, ये मुझे और चाहिए, ऐसा नहीं होना। लेकिन एक चीज़ में होना है, एक चीज़ पे आप बहुत ग्रीडी होना है, बहुत अत्याग्रह होना है। वो क्या है मालूम है? परमेश्वर का कृपा और दया और चाहिए बोलना है। कभी भी उसमें आप काफ़ी है बोल के बैठना नहीं। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूँ, हम दोनों भी आज सुबह भी प्रार्थना किए कि हमें और शक्ति दीजिए, और कृपा दीजिए, और दया दीजिए, और शांति दीजिए, और हमें आग दीजिए। देखिए, परमेश्वर आपके आग से जलाना चाहते हैं। परमात्मा का शक्ति का आग से आप जल जाना है। तो क्या होता है मालूम है आपको? ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। आप फिर फ़िक्र ही नहीं करेंगे। आपको मालूम है, आप सोच लीजिए, ऐसा एक स्थिति आपके ज़िंदगी में आप सोच लीजिए कि आप किसी का अ, आग्रह ही नहीं करेगा, कुछ चीज़ का भी। सब कुछ आपको मिला है। ऐसा एक स्थिति को आप सोच लीजिए, कितना अच्छा है। कुछ भी आप नहीं पूछेंगे, परमेश्वर का कुछ नहीं पूछेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया बोलेंगे। उधर पहुंचना है तो कितना अच्छा है, उधर आप पहुंच गए हैं तो आपको कितना अच्छा लगेगा, सोच लीजिए। वो पहुंचने के लिए आप क्या करना है मालूम है? अभी परमेश्वर से अत्याग्रह होके, दैट इज आप ग्रीडी होके, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए बोल के आप है ना, परमेश्वर से वो कृपा और दया ज़्यादा पूछना है। कभी भी हो गया, बस काफ़ी है, मुझे हो गया, मुझे और नहीं चाहिए, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। लालच होना है ज़िंदगी में, और किसी चीज़ में आप लालच नहीं होना, लेकिन इस चीज़ में आप लालच होना है, और चाहिए। मुझे काफ़ी नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा आपको। परमेश्वर का भक्त एक बार परमेश्वर का दूत को मिला तो उसके पाँव पकड़ के नहीं छोड़ेगा बोल दिया। युद्ध किया उनसे, पूरा रात युद्ध किया, नहीं छोड़ेगा। ऐसा आप बोलना है, नहीं छोड़ेगा आपको। मुझे आपके दया और कृपा ज़्यादा दीजिए। देखिए, ये नॉर्मल मनुष्य नहीं कर सकता है, मैं बोल देता हूँ, नॉर्मल मनुष्य नहीं कर सकता है। आप है ना, वही बोला ना कल, जैसे बोला सुबह आप ये सब बोलेंगे, रात को आप देखेंगे तो आप दूसरा मनुष्य बन जाएगा। ये दुनिया ऐसा है, दुनिया का चीज़ ऐसा है, दुनिया का कार्य ऐसा है कि आपको घसीट घसीट के जाएगा, परमेश्वर से बहुत दूर लेके जाएगा और दुनिया के अंदर घुसा देगा। तो आपका गर्मी ठंडा हो जाएगा, आप ठंडा हो जाएंगे, गर्मी चला जाएगा। तो उस जगह से आप निकलना है। आपको हमेशा गर्मी होना है, सर से पाँव तक गर्मी होना है। परमेश्वर का गर्मी आपको होना है, तड़प आपके अंदर होना है। तो इसका क्या फ़ायदा है, आप पूछेंगे, सर क्या फ़ायदा है? परमेश्वर का तड़प हमेशा रहेगा, ठीक है, आपका गर्मी और रहेगा, तो क्या फ़र्क है? आप पूछेंगे क्या फ़र्क है? इसमें बहुत सारा फ़र्क है, बहुत सारा फ़र्क है। आपके मालूम है, आप है ना, पूरा एक नया ज़िंदगी पाएंगे आप, और ऐसा नया ज़िंदगी पाएंगे कि आपके सारा आपके सारा ज़िंदगी बदल जाएगा। आपका जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, आप इतना स्वस्थ रहेंगे, वही वही काफ़ी है ना आपको। आप सोच लीजिए,
इतना स्वस्थ रहेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं होएगा। उससे अच्छा क्या है? सोच लीजिए आप, इससे अच्छा क्या है? कोई बीमारी कभी नहीं होएगा। वो लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो कितना अच्छा है आपके लिए। और आपको पैसे का कोई कमी नहीं होएगा। आप पैसा आपको ज़रूर मिलता रहेगा, और जो भी चाहिए, जो भी आपका चाहत है, आपको पूरी कर किया जाएगा। ये सब बेनिफिट मिलेगा। आप सोचते हैं आप भाग भाग के कुछ काम करेगा तो नहीं मिलेगा। आप भाग भाग के कुछ काम करेगा तो मिलेगा, आप सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसा ही सोच रहे हैं कि हम भाग भाग के काम करेंगे, और हमारे जो भी हमारा प्लान है, हमारा काम है, वो ऐसा करेगा, मेरा बिजनेस ऐसा भाग भाग के करेगा, मैं जिधर काम कर रहा हूँ उधर भाग भाग के काम करेगा तो मुझे ज़्यादा पैसा आ जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो। नहीं, कभी नहीं। इसीलिए इसीलिए दुनिया के लोग तड़प रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं खुद, मेरा इससे ऐसा करेगा, मेरे प्लान से ऐसे करेगा, मैं कुछ तकलीफ उठा के काम करेगा तो मुझे अच्छा हो जाएगा, ऐसा बोल के ही पूरे लोग भाग रहे हैं। और कोई भी, किसी को भी अच्छाई नहीं मिला है। आप देखते हैं सब लोग तड़पते रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, हमेशा शिकायत में बैठे हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि वो लोग अपने आप पर निर्भर हैं। अपने आप पर। मंदिर तो जाते हैं, पूजा तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप पर निर्भर है। ये इधर हमारे माइंड रिन्यूअल में हम जो बोलते हैं उसका फर्क क्या है? आप अपने आप पर निर्भर ना रहें, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। उनकी आग को पूछिए, उनके आग आपको आके भस्म कर देना है, उनका शक्ति आके आपको भस्म कर देना है। क्योंकि देखिए, लेकिन ये लेवल बहुत ऊंचा है, ठीक है ना, आप सोच भी नहीं सकेंगे अभी। लेकिन वो उसका उसका आप वो चाहिए बोल के आप पूछिए, तभी थोड़ा तो गर्मी मिलेगा, थोड़ा तो बच सकते हैं आप। लेकिन हम वो नहीं पूछते हैं, हम भाग रहे हैं, हमारा काम पे भाग रहे हैं, हमारे बिजनेस पे भाग रहे हैं, हमारे जो सोच पे भाग रहे हैं। हम परमेश्वर को अपने को नहीं देते हैं, क्योंकि वो नहीं समझाया हमें, कोई भी ये नहीं समझाया। लोग ये समझाया हमें अभी तक, हमारे ज़िंदगी में ये समझाया है, सुबह प्रार्थना करो, पूजा करो और तुम्हारा काम करो। प्रार्थना करो, पूजा करो, सारा रीति रिवाज करो और तुम्हारा काम करो, बस। तुम्हारा काम ही तुम्हें बचाएगा और परमेश्वर तुम्हारे काम में सफलता देगा। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपके काम में सफलता नहीं देगा, परमेश्वर ही सब कुछ देगा। जब आप ऐसा सोचेंगे कि मैं काम करके मैं सब कुछ कमाएगा, आप हार जाएंगे। लेकिन जब आप ये बात बोलेंगे, मैं नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, मैं उनके निर्भर हूँ, मैं उनके लिए मैं अपने को बलिदान देता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, वो मुझे चलाएगा, वो सब कुछ करेगा, ऐसा आप बोलना शुरू करेंगे ना, आपका ज़िंदगी आप बदलते हुए आप देखेंगे, बदलते बदलते ऊपर चला जाएगा, ज़रूर देखेंगे। देखिए, ये प्रोजेक्ट के बारे में लोग नहीं समझते हैं। लोग कभी समझेंगे मालूम है? जो इसको 100% फॉलो करेगा वो 5 साल के बाद समझेगा क्या अच्छा ज़िंदगी मिला है, क्या पक्का ज़िंदगी मिला है मुझे। वो लोगों को ज़्यादा पैसा होएगा, वो लोगों के पास स्वस्थ होएगा, वो लोगों को शांति समाधान होएगा, वो लोग ट्रिप लेंगे, USA जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, आप US से सिंगापुर, ये सारे जगह घूम के आएंगे। तभी उनको पता चलेगा मैं वेल्स एकेडमी में ये सारा काम करके कितना अच्छाई मिला। अभी नहीं पता चलेगा।
ये कैसा होता है? आपके परिश्रम से नहीं होता है। देखिए, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का ये प्रोजेक्ट का महत्व ये है कि आप भाग भाग के काम करने से कुछ नहीं होता है। आपके अंदर जब परमेश्वर का प्यार आएगा तभी हो सकता है। आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आना है, परमेश्वर का प्यार बरक के आना है, तभी आप वो जगह पे 5 साल के बाद पहुंचेंगे। तो ये इसलिए प्रोजेक्ट ऐसा डिज़ाइन किया है, आप बहुत प्यार से दूसरों को ऊपर उठाएंगे। दूसरों को, जो भी लोग आए हैं, बाहर जाके नहीं, बाहर जाके नए लोगों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आए हैं आपके, उन लोगों को आप ऊपर उठाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे प्यार से, स्वार्थ में नहीं। स्वार्थ में बात करेंगे तो कुछ नहीं होएगा। आप आपके अपने को सोच के मैं कैसे भी बड़ा होना है, इस आदमी कुछ नेटवर्क एमएलएम वाले सब ऐसे ही करते हैं ना। नेटवर्क एमएलएम वाले क्या करते हैं? अपने को बढ़ाने के लिए, अपना लेवल बढ़ाने के लिए, अपने डाउनलाइन बोलते हैं, डाउनलाइन अपलाइन बोलते हैं ना, डाउनलाइन को कैसे भी काम करवा के ये अच्छा बनना चाहता है। यही एमएलएम नेटवर्क है। लेकिन चैरिटेबल, हमारा वेल्स एकेडमी का प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा सोचने वाले ही इधर काम नहीं करते हैं। मैं बोलता हूं, इधर कौन काम नहीं करते मालूम है? अपने बारे में सोचते हैं। जो स्वार्थ हैं, हमेशा अपने बारे में सोच के भाग रहे हैं ना, वो लोग इधर काम नहीं करेंगे, वो लोग सफलता भी नहीं पाएंगे। इधर आप अपने को छोड़ देना है, दूसरों के लिए बारे में सोचना है, उनके लोगों के साथ जाके बात करना है। अगर इधर क्या करते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते हैं, नेटवर्क एमएलएम वाले जैसे ही करते हैं। लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, छोड़ देते हैं, उनके लोगों को से बात नहीं करते हैं। उनसे जाके तुम्हारा लिस्ट दे दो, मैं बात करेगा सबसे, मैं आपको ऊपर उठाएगा, ऐसा बोलते हैं कभी नहीं। हम हमारा देख के भाग रहे हैं और किसी को पकड़ेंगे, किसी को नहीं पकड़ो भाई। आपको जाके नए नए लोगों को पकड़ने के लिए नहीं बोलता हूं मैं। जो आया है उनको सहायता करो, इसलिए हमने ये सिस्टम रखा है। 2 लोगों को लेके आओ, उनको सहायता करो, बस काफ़ी है। ये क्या है? निस्वार्थ भाव सिखाने के लिए। ये करने से परमेश्वर का आग आपके ऊपर आता है। इतना आग हो जाता है, आप जल जाते हैं, आप इतने उनके प्यार में जल जाते हैं, परमेश्वर के प्यार में जल जाते हैं। क्या फ़ायदा मिलता है मालूम है आपको? ये डिज़ाइन ऐसा किया है प्रोजेक्ट का कि फ़ायदा क्या मिलता है? परमेश्वर के दूतगण आपके लिए काम करते हैं, लेकिन आपका दिल वो लेवल पे पहुंचना है, बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये दुनिया इतना कचरा है, इतना स्वार्थ है, इतना खराब है, आपको स्वार्थ में घसीट के लेके जाता है। आपको आपके बारे में ही सोचने का मन करता है। आप हमेशा आपके बारे में सोचते, परेशानी होते रहते हैं, और आप सोचते रहते हैं मैं और क्या करूं, और क्या करूं, मैं मेरे ज़िंदगी कैसे करूं, मेरे बच्चे को कैसे आगे लेके जाऊं, मेरा फैमिली को कैसे लेके जाऊं। ये सोच है ना, आपको मार रहा है। यही सोच दुनिया वाले सबको मार रहा है। सब लोग इसलिए बहुत मुश्किल में है, तड़प रहे हैं, तकलीफ में है। कारण ये है कि वो लोग सब स्वार्थ में डूबे, अपने को बचाने के लिए, अपना ज़िंदगी अच्छा करने के लिए, अपना फैमिली अच्छा करने के लिए। ये आपको मालूम है, एक बात बोलो, परमेश्वर का 100% विरुद्ध बात है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। तो ये जब तक आप उस मोड पे हैं, परमेश्वर कभी आपके पास नहीं आएगा, आपको अच्छा ही नहीं मिलेगा। ये दुनिया में नहीं सिखाते हैं, आप समझ लीजिए, दुनिया में नहीं सिखाते हैं। दुनिया में आपको सिखाते हैं सुबह पूजा पाठ करो, जाओ, तुम्हारा मन को ठीक करो, तुम्हारा मन को निस्वार्थ भाव में लेके आओ। ऐसा कोई आपको एडवाइस देते हैं सुबह आपके घर में? मैं पूछता हूँ, ठीक है, आप जाके पूजा करते हैं ना, उधर से आवाज़ आता है अब ऐसा जीना है, निस्वार्थ जीना है, सबके लिए जीना है, आता है? नहीं आता है। यही फ़र्क है। लेकिन परमेश्वर ये आवाज़ आपको देना चाहता है। सुबह मेरी तरफ से, मेरे आवाज़ से, मेरे थॉट से
मेरे गले से आपको ये आवाज़ मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आपको ये आदत आना चाहिए। ये नहीं है आपको, इसलिए प्रोजेक्ट नहीं करते। मैं बोलता हूँ ना, सुबह आप आगे ना अच्छा सुनते हैं और चले जाते हैं। आप स्वार्थ के दुनिया पे कूदने वाले हैं, अभी कूदने वाले हैं आप देखिए इधर लोग थोड़ा देर और भी बैठेंगे नहीं, और कुछ सुनेंगे भी नहीं, देखेंगे ऐसे ही भाग जाएंगे। ये मेरे बात खत्म होते ही कूद जाएंगे। इधर थोड़ी देर और बैठने का भी मन नहीं होएगा। क्यों? स्वार्थ घसीट रहा है। ये है दुनिया। उस दुनिया से आप बचने के लिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। आप इसके लिए प्रार्थना नहीं करना, मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरे बच्चे को ऐसा करो, ये करो, वो करो, मुझे स्वस्थ रखो, मुझे ये करो, ये सब पूछो मत। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है क्या चाहिए आपको। आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब पूछो मत पूछो। आप ये पूछो कि परमेश्वर मेरे मन को बदलाओ, मेरे मन को बदल दो। ये सिर्फ आप ही कर सकता है, आपके कृपा, आपका दया ही कर सकता है। मेरे मन को बदलो परमेश्वर, मेहरबानी करके मेरा मन को बदलो। मैं बहुत स्वार्थ हूं, जोर से बोलिए, मैं बहुत स्वार्थ हूं, मुझे निस्वार्थ बनाओ, मुझे आपके स्टैंडर्ड पे लेके आओ। मैं बहुत नीचे स्टैंडर्ड पे हूं, मैं दुनिया के स्टैंडर्ड पे हूं, मुझे उठाओ, आपके स्टैंडर्ड में बिठाओ। ये प्रार्थना परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है वो आप लेवल पे नहीं है, तो इसलिए वो देने के लिए तैयार है। लेकिन आप पूछना है। लेकिन हम क्या पूछते हैं? मुझे पैसा दे दो, मेरे बच्चे को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, मेरा फैमिली को अच्छा रखो। बस आपके मन को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं आप? नहीं। आपको मालूम भी नहीं, आपको सिखाया भी नहीं। लेकिन 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 ये आप समझना, ये प्रार्थना करने से आपको कितना फायदा मिलेगा ना, वो उसमें 1% भी नहीं मिलेगा। जब आप स्वार्थ का प्रार्थना करेंगे, मुझे दे दो, मेरा फैमिली को देख लो, मेरे बच्चों को देख लो। परमेश्वर, यही प्रार्थना चल रहा है ना, सब मंदिर में, सब घर में, सब जगह यही प्रार्थना चल रहा है। मुझे देख लो, मेरे फैमिली को देखो, मेरे बच्चों को देख लो, मुझे अच्छा दे दो, मुझे अच्छा रखो। आप कभी आपने आपके रिलेटिव्स के बारे में प्रार्थना किए हैं? मैं पूछता हूँ, मेरे मामा को अच्छा रखो। कभी कोई प्रार्थना करते हैं? नहीं। मेरा परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, ये प्रार्थना पसंद नहीं है। ये प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब आप ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे दिल को बदलो, मेरे दिल को चेंज करो, मैं स्वार्थ में डूबा हूँ, इस दुनिया से बचाओ, मुझे निस्वार्थ भाव दे दो, और परमेश्वर का शक्ति दे दो, और वो आग दे दो मुझे, मैं बदलूं। आप ये प्रार्थना, आप हृदय से आप प्रार्थना करके देखिए, आपका जिंदगी कितना अच्छा बनाएगा। मालूम है, ये अनुभव करके बोल रहा हूँ, मैं अनुभव करके बोल रहा हूँ। मैं 25 साल तक यही प्रार्थना कर रहा था, मुझे अच्छा रखो, मुझे प्रमोशन दे दो, मुझे मुझे ये दे दो, वो दे दो। लेकिन परमेश्वर ने 25 साल हमें सिखाया, नहीं नहीं नहीं, वो प्रार्थना से मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। तुम वो छोड़ के तुम्हारा बदलावट के लिए प्रार्थना करो, फिर देख लो क्या होता है। तो ऐसा प्रार्थना करेंगे तो आपको थोड़ा 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 बदलते रहेगा, और ये बदलने से क्या होता है, आपको फ़ायदा आते रहेगा, फ़ायदा आते रहेगा, ऑटोमेटिक आएगा। ये प्रोजेक्ट वही है। प्रोजेक्ट लोग नहीं समझते हैं, दुनिया के लोग के समझ में नहीं आता है। दुनिया के लोग इमीडिएट बोलते हैं, इतना डालेगा तो कितना आएगा, इतना डालेगा तो कितना आएगा। इतना ही पूछता है ना, इतना डालेगा तो कितना आएगा। अरे इतना डालने से इतना आना नहीं, फ्यूचर में बहुत बड़ा जिंदगी है। वो बताइए, बहुत बड़ा जिंदगी है तुम्हें, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। 5 साल में तुम कहीं और जाएगा, सिर्फ 8 हजार में।
ये लोग नहीं समझते हैं, देखा, क्योंकि दुनिया के अंदर घुसे हुए हैं। उन लोगों को छोड़ो, आप लोग समझे नहीं ना। आप लोग भी क्या समझे, हाँ 8,000 डाला है, कुछ होएगा, ओ डॉलर बढ़ेगा, बीटी पीसी मटा बढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। आपका दिल बदलना है, हर दिन आपका दिल बदलना है। मैं जाके सबको सहायता करूं, मैं सब जाके सबको उठाऊं, सबको अच्छाई करूं, उनके उनका टीम बढ़ाऊं, उनके लिए टीम बढ़ाऊं। मेरे जो दोनों है उन लोगों को पकड़ के मैं उनका टीम बढ़ाऊं, उनको अच्छाई करूं। ये देखिए, ये प्रोग्राम ऐसा किया है कि आप ये करते करते आपको पैसा आना शुरू होएगा। तभी आप समझेंगे, दूसरों को सहायता करेगा, मुझे पैसा आता है, हाँ आता है। मेरा जिंदगी बदल जाता है, जरूर बदलता है। मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, हाँ जरूर पहुंच जाएगा। अमेरिका तक जाएगा, हाँ जाएगा। तुम दूसरे को सहायता करने का मन रखो, फिर देख लो क्या होता है। बाहर वाले को छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूं बाहर वाले को जाके सिखाना शुरू मत करना। आप करो, आप करो, आप करो, करके देख लो परमेश्वर का कितना बड़ा समृद्धि आता है, आपको कितना बड़ा समृद्धि आता है। नहीं आया तो मुझे पूछिए। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर हम सब लोगों को ये सुबह के समय पे हम सब लोगों को देते हैं। ये लोगों को निस्वार्थ सिखाइए, निस्वार्थ भाव क्या है सिखाइए, आपका भाव क्या है सिखाइए। ये लोगों को प्रार्थना ऐसा करने के उत्तेजना कीजिए, प्रेरणा कीजिए कि ये लोग प्रार्थना करें ऐसे कि मुझे निस्वार्थ बनाओ परमेश्वर, और मुझे कृपा दया दे दो। मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका कृपा और दया मुझे करवा सकता है। ऐसा निस्वार्थ काम करने का शक्ति दीजिए परमेश्वर। ऐसा प्रार्थना करने का मन इन लोगों को दीजिए, ऐसा प्रार्थना करने का मन इन लोगों को आना है, और ये लोग आगे जाके बहुत प्रार्थना वीर बनना है, और इसकी वजह से इन लोगों को अच्छाई मिलना है। ये प्रोजेक्ट भी ये लोग निस्वार्थ भाव से भाग भाग के दूसरों के लिए सहायता कर करके आगे जाना है। तभी ये लोग देखेंगे कि इनको इतना अच्छा ज़िंदगी आप रखें। ज़रूर ये सब इन लोगों को समझ में आने का दया दीजिए। बुरा शक्ति का सारा असर इन लोगों से निकल जाना है, और परमात्मा का शक्ति इन लोगों में भर जाना है। ज़रूर आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। बैक टू यू नरेंद्र श्रेष्ठ जी। थैंक यू सर।